फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जूना होता है। वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स की कुछ वक्त पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने बहुत सारा लोन लिया होता है जिसकी वजह से वो सारा कर्जा जूना पर आ जाता है। जूना को उसके फ्रेंड्स रिचर्ड का फ़ोन आता है। रिचर्ड जूना से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। फिर जैसे ही वो उसके घर पर आता है वो उसे पीटने लगता है। फिर तभी एक लड़की वहाँ आकर जूना को रोकती है। इस लड़की का नाम सासा होता है। सासा और रिचर्ड एक दूसरे को लाइक करते थे और किसी बात को लेकर रिचर्ड जूना से नाराज़ था, इसलिए उसने जूना को इतना मारा। इसके बाद सासा और जूना रिचर्ड से नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड दोनों को मनाने के लिए एक बीच पर लेकर जाता है। वो एक प्लान बनाता है कि वो पूरे दिन समंदर की सैर करेंगे, इसलिए वो एक दिन के खाने का सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। रिचर्ड एक अमीर लड़का होता है क्योंकि उसके फादर बहुत अमीर और डेंजरस इंसान थे। वो लोग बोट लेकर समंदर की सैर पर निकलते हैं। बोट में रिचर्ड और जोना साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जबकि सासा दूसरी तरफ लेटकर धूप सेक रही होती है। जोना रिचर्ड से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा था, तो रिचर्ड उसे बताता है कि मुझे सासा और तुम पर शक था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जिस पर जोना उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुमने हमें गलत समझा। इसके बाद जोना और रिचर्ड फिशिंग करने लगते हैं। इसी दौरान जोना सासा से मजाक में बातें कर रहा होता है। फिर जब रिचर्ड दोनों को देखता है तो वो फिर से उन पर शक करने लगता है। रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ तो है। फिर रिचर्ड को जोना के पास जाकर उस पर हैरपन तान देता है। तभी सासा पीछे से आकर रिचर्ड के सिर पर बोतल से हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सासा जोना से कहती है कि मैंने रिचर्ड पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो तुम्हें मारने वाला था, जिस पर जोना सासा को कहता है कि तुमने गलत सोचा, उसने ऐसा नहीं करना था। फिर तभी रिचर्ड उठ जाता है और जोना को एक मुक्का मारकर समंदर में गिरा देता है। फिर सासा रिचर्ड पर हैरपन तान कर उसे वार्न करती है। फिर तभी गलती से उससे हैरपन चल जाता है और सीधा जोना के हाथ में लग जाता है। ये देखकर रिचर्ड सासा का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से जोना आकर रिचर्ड के सिर पर उस हैरपन से हमला करता है, जिससे रिचर्ड बेहोश हो जाता है और उसके सिर से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं कि अगर ये ज़िंदा बच गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर ये मर गया तो उसके पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो प्लान बनाने लगते हैं कि रिचर्ड के फादर से कैसे बचें। रिचर्ड बोट के किनारे में होने की वजह से वो नीचे समंदर में गिर जाता है और पानी में गिरते ही उसे होश आ जाता है। ये देखकर जोना रिचर्ड पर हैरपन तान देता है। फिर तभी रिचर्ड उन्हें कहता है कि बोट की चाबी मेरे पास है और अगर तुम मुझे मारते हो तो ये चाबी भी चली जाएगी और तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे और एक दिन यहीं पर मर जाओगे। लेकिन अगर तुम तेज धार वाले हथियार और सभी नुकीली चीज़ें बोट से फेंक दो तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और मैं सब कुछ भूलकर हम तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। फिर सासा रिचर्ड से कहती है कि अगर हम सारी चीज़ें नीचे फेंक कर तुम्हें ऊपर भी आने दें तो तुम अपने फादर से हमारी शिकायत करोगे, जिससे तुम्हारे फादर हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर रिचर्ड कहता है कि मैं अपने फादर को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। इसके बाद जोना सारी नुकीली चीज़ें समंदर में फेंक देता है। वो बोट से एक एक कर सारी चीज़ें फेंकने लगता है और जब सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है तो रिचर्ड बोट में आ जाता है। इसके बाद वो बोट के टॉप में आकर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती और अब वो तीनों समंदर के बीचों बीच फंस जाते हैं। इस सब से रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो उन दोनों पर गुस्सा करके अपनी भड़ास निकालता है और वो उन्हें कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। फिर रिचर्ड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें वो पीने का पानी भरता है, लेकिन अब पानी भी उनका खत्म होने लगा था। अब जीने के लिए उनके पास ना ही खाना था और ना ही पानी। जो खाना वो साथ लाए थे वो सिर्फ एक दिन का था और इसी तरह उन तीनों को उस बोट में बहुत से दिन हो जाते हैं। उस समंदर में दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनको बचा सके। रिचर्ड एक दिन एक बर्ड को मारता है और उसका खून निकाल लेता है। फिर वो तीनों उस बर्ड के खून को पीते हैं, लेकिन जोना को उस बर्ड का खून नहीं पचता और वो उल्टियाँ करने लगता है। रिचर्ड वहाँ एक वाइन की बोतल लाया था।
जो वो कहीं रखकर भूल गया था। फिर वो तीनों उस वाइन को पीते हैं। रिचर्ड जोना से पूछता है कि जब मैं पानी में था तो क्या तुम्हें मुझसे डर लगा था? तो जोना कहता है कि तुमसे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर से, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे फादर ने हमें नहीं छोड़ना था। इसके बाद वो इसी तरह से कुछ देर हंसी मजाक में बातें करते रहते हैं। जोना अपने हाथ को देखता है जिसमें हेडफोन लगने की वजह से गहरा घाव बन गया था और उसका जख्म फैलता जा रहा था, जिससे उसे इन्फेक्शन भी होने लगा था। इसके बाद जोना अपने जख्म को साफ़ करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। जोना की हालत देखकर सासा उससे कहती है कि हमें रिचर्ड का हाथ काट देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। रिचर्ड उसे कहता है कि इसका हाथ काटने के लिए हमारे पास ना कोई हथियार है और ना ही कोई पैनी चीज़, क्योंकि वो सब उन्होंने समंदर में फेंक दिया था। इसके बाद सासा जोन को एक कांच का टुकड़ा देती है। उसे देखकर जोन बहुत डर जाता है। फिर सासा जोन को समझाती है कि तुम्हारा हाथ काटना ज़रूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलकर तुम्हारी जान ले लेगा। इसके बाद रिचर्ड जोना के हाथ को एक बेल्ट से बांध देता है और कांच से उसका हाथ काटने लगते हैं। उस कांच से जोना का हाथ तो नहीं कटता, लेकिन उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। अगले दिन रिचर्ड सासा से पूछता है कि अगर जोना मर गया तो क्या हम उसकी बॉडी को खा सकते हैं, जिस पर सासा उससे कहती है कि नहीं, हम उसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। रात में जोना की हालत और ख़राब होती है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। जोना सासा से कहता है अगर मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा होता है, तो फिर सासा रिचर्ड को चुप करवाती है। इसके बाद वो तीनों कोई थ्रेड पुलिंग गेम खेलते हैं और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि जिसका धागा छोटा होगा वो मारा जाएगा और बाकी दो उसकी डेड बॉडी से खून पिएंगे और उसे खा लेंगे। इसके बाद सासा का धागा छोटा आता है। अब उसको मरना था, तो वो कहती है कि हमें इस गेम को एक और बार खेलना चाहिए, और दूसरी बार रिचर्ड का धागा छोटा आ जाता है। तो फिर रिचर्ड भी वही बात करता है कि हमें ये गेम एक बार और खेलना चाहिए, जिस पर सासा बोलती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आखिरी बार था। सासा की ये कहते ही तभी जोना रिचर्ड का गला काट देता है और रिचर्ड को मार देता है। इसके बाद जोना एक जगह से कुकीज़ लेकर आता है और उसे सासा को देता है। वो कहता है कि मैं कितनी देर से रिचर्ड को मारना चाह रहा था, और वो आगे कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि ये बोट ख़राब होने वाली है और ये बोट इसके ख़राब जनरेटर की वजह से बंद हुई थी। मैंने ये बात रिचर्ड को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बचकर यहाँ से वापस चला जाता तो वो अपने फादर को बता देता और उसके फादर हमें मार देते हैं। सासा जोना की इस हरकत से बहुत डर जाती है। फिर जोना फ्यूज़ लगाने चला जाता है, क्योंकि अगर वो फ्यूज़ लगा देगा तो बोट चलने लगेगी, और फ्यूज़ लगाते ही बोट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही बोट चलती है, सासा जोना को एक घूसा मारकर समंदर में गिरा देती है। जहाँ जोना गिरता है वहाँ बोट का फ़ैन भी होता है, जिस वजह से जोना की बॉडी कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब सासा गियर लगाकर बोट चलाती है तो उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो भी समंदर में गिर जाती है और बोट आगे चली जाती है, और यहीं पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।